Hello बच्चों, let's see the question which says that the hybridization of carbon in diamond, graphite and acetylene is okay। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं sp3, sp2 और sp में हमें फाइंड आउट करना है कौन किसका होगा। तो इट इज़ अ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो हमें की कॉन्सेप्ट लगे, की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज दैट वी शुड अप्लाई द ज्योमेट्री, दैट इज द शेप ऑफ ईच molecule. We should apply geometry of each compound. ओके सो हमारा जो पहला यहाँ पे कंपाउंड है दैट इज डायमंड। तो डायमंड में हम जानते हैं कि इसमें जो होता है वो 4 बॉन्ड्स के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है कार्बन, दैट इज सी सी, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे ऐसे रेगुलरली अटैच रहता है और सारे के सारे टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। और जब हम जानते हैं कि जब 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो 4 सिंगल बॉन्ड के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो आता है sp3, और कार्बन के पास कोई भी एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो होता है sp3। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम ग्रेफाइट के साथ देखें तो ग्रेफाइट क्या होता है कि बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर के पास उसके पास एक वैलेंस जो रहता है इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा रहता है, ओके। और वो 3 बॉन्ड कार्बन के साथ फॉर्म होता करता है, और ये एक बॉन्ड क्या करता है रेजोनेंस में भी जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये एक एरोमेटिक की नेचर होता है, और जो जब भी एरोमेटिक मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म करता है कोई, तो इसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या 3 सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं और एक डबल बॉन्ड है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ना एसिटाइलिन एक गैस होता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे कार्बन के साथ, और ये वैलेंसी फिल करने के लिए हाइड्रोजन से अटैच हो जाती है, ओके। तो अब इसमें क्या सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के पास और एक इसके साथ, तो टोटल 2 सिंगल बॉन्ड है। और 2 सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी वो आएगी sp, और sp हम बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एसी डाई। तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, ग्राफाइट की sp2 और एसिटाइलिन की sp। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है, जैसे कि जिसमें लिखा हुआ है डायमंड के sp3, ग्राफाइट के sp2 और एसिटाइलिन की sp, ओके। तो ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो हमें इस सब का ज्योमेट्री पता होना चाहिए, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और हम बता पाएंगे कि ए दैट इज sp3, sp2 एंड sp इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।